नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है आर एस अग्रवाल प्लेलिस्ट में। आज हम लोग लगा रहे हैं 61वां सवाल। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी परसेंट होगी। सबसे पहले हम दो तरीके से सवाल को लगाते हैं। एक तो मेथड होता है हम लोग सक्सेसर मेथड होता है फर्स्ट वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20% की वृद्धि हुई एक बार और 20% की वृद्धि फिर से दूसरी बार हो गई। तो प्लस में दोनों वैल्यू है तो 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये हो गया हमारा सक्सेसर मेथड। हम लोग उससे सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ये 20 और 20 कितने हैं 40 प्लस 2 और 2 4, 40 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 44% की टोटल वृद्धि हो जाएगी। ये हम लोगों का एक फर्स्ट तरीके से हम लगा लिए। इसको हम सेकंड तरीके से अगर लगाते हैं तो किस प्रकार से लगेगा, क्या कह रहा है किसी संख्या में, तो संख्या हम लोग क्या x मान सकते हैं या संख्या x ना मान के कोई संख्या मान लिया। हम लोग परसेंट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो परसेंट में हम लोग 100 ही मानेंगे हमेशा। तो 100 मल्टीपल कितने परसेंट वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा। 100 से 120 हुई है, 100 से 120 मल्टीपल 120 अपॉन 100, दो बार हुई तो दोबारा पर लिख दिया। अब इसके बाद 100 से 100 काट देंगे हम लोग यहाँ पर, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे ये हम लोग यहाँ पर। ये अब 12 और 12 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 144%। और हम लोग संख्या क्या मानी थी, 100 मानी थी संख्या हम लोगों ने। 100 संख्या थी हमारे पास, वृद्धि कितनी होगी 44 की, तो 44% क्या आ गया हमारे पास, यही हम लोगों का हो गया आंसर। हमारे पास आता है हमारा 62वें नंबर सवाल। इसमें क्या रहा है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक फॉर्मूला समझा था हम लोगों ने, R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, अब इसमें कमी हो रही है तो क्या करेंगे, R हम लोग मान लेंगे 10 अपॉन 100 में 10 कम हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 90 मल्टीपल 100, जीरो से जीरो काट देंगे, क्या बचा हमारे पास 100 अपॉन 9। जब हमारे पास 100 अपॉन 9 बच चुका है, हम लोग इसको भाग देंगे 9 से, या 9 का हम लोगों को पता है मान कितना होता है परसेंट में, हम लोग 100 अपॉन 9 का हो जाएगा हम लोगों के पास 11 सही 11 मल्टीपल 1 अपॉन 9। ये हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे 9 का 100 में, तो 9 का जाएगा 9 × 9, 10 में से 9 गए 1 बचा 0, 9 × 9 तो 9 गए 1 रिमाइंडर बच गया, तो क्या आ गया 11 सही 1/9%, ये आंसर हो गया। और इसको हम लोग अगर अपने दूसरी विधि से लगाना चाहिए होगी, या फर्स्ट हमारा तरीका और सेकंड तरीके से हम लोग इसको लगाना चाहें तो उसमें क्या कह रहा है, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। तो जोसेफ की आय हम लोग मान लेंगे 100 रुपये थी, ठीक है ना। अब जोसेफ की आय 100 रुपये है, उसकी कमी कितनी 10% की कमी हुई है, 100 10% की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 90%, तो 90 हो गई हमारे पास यहाँ पर। पहले ये थी, बाद में क्या हो गई हमारे पास 90। अब क्या कह रहा है, उसकी आय को पूर्व स्तर लाने हेतु आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसकी आय को फिर से 100 बनाना है। तो अभी उसकी आय कितनी है 90, तो 90 को हम लोग 100 बनाना है, तो ऐसे कमी कितने की हो गई इसमें। अभी देखो अगर इसमें देखेंगे 90 है, 90/100, 100 इंटू में अभी ऐसा नहीं, उसकी आय को 100 बनाना है। सबसे पहले कितनी कमी हुई, ज़्यादा हुई 10 ज़्यादा हुई है। अब 10 की कमी, जो 10 की कमी हुई है कितने पर 90 पे हो गए, मल्टीपल 100 कर देंगे। फिर से जीरो से जीरो काटो, क्या आ जाएगा हमारा वही 100/9, 11 सही 1/9%, ये भी आ गया। 10% की कमी हुई ना इसमें। हमारे पास अब आता है 63 नंबर सवाल। इसमें क्या रहा है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। ऐसे सवालों में हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो सवाल क्या रहा है उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। सवाल क्या रहा है, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3, कोई एक संख्या में से, तो x है, तो क्या कह रहा है 600 के 75% 2/3 घटाने पर, तो घटाने पर तो x माइनस 600 के 75%, तो 600 का 75% क्या होगा 600 मल्टीपल 75/100। इसका भी 2/3 क्या रहा है 2/3 कर दो।
घटाने पर संख्या क्या प्राप्त हो रही है हम लोगों को? 320। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं हम लोग। इन 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या हो गया? 25 दूनी 50 और 5 का 30, यहाँ बच गया कितना? 300 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 320। अब 300 इस तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? अब ये इस तरफ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 320 प्लस 300 कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 620। तो संख्या क्या आ गई हमारे पास? मूल संख्या 620। ये हम लोगों का बन जाएगा आंसर। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अधिकतर क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है, ये वाला सवाल क्या है? फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका हम लोगों का होगा बेसिक से। किस प्रकार से होगा? फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, मान लीजिए फलों का जो मूल्य था, मूल्य पहले था यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देख लेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे बिक्री, ठीक है। अगर मूल्य 10 रुपये था तो बिक्री भी 10 रुपये थी पहले, ये पहले को बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब बाद में देख लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, अगर मूल्य 10 रुपये था तो 10 रुपये बिक्री थी उसकी। अब क्या कह रहा है? अगर फलों के मूल्य 30% कमी करने पर, तो 10 में अगर हम 30% कमी कर दें तो क्या हो जाएगा? 7। और कह रहा है बिक्री 40% अधिक हो जाती है। बिक्री अगर 40% अधिक हो रही है तो क्या होगा? तो 40%, 10 का 40% क्या होगा? 4, तो क्या हो जाएगा? 14। हम इनका मल्टीपल करके देख लेंगे, ठीक है। ये बाद का जो अभी का है, ठीक है। 10 दशारम 100 और 14 सतह 98। अब देखिए इसमें कमी कितने की आई है? अब इसमें 2% की, तो यही क्या आ गई हमारे पास? आंसर। और इसको हम लोग अगर सक्सेसर मेथड से लगाएं तो सक्सेसर मेथड कैसे लगाएंगे इसको? 30% की कमी आई हुई है तो माइनस के 30 प्लस बिक्री 40% 40, सेकेंड मेथड हम लोगों का ये, माइनस 30 मल्टीपल 40 अपॉन 100। 2 से 2 बिंदी काट देंगे ये। 40 में 30 के कितने बचेंगे हमारे पास? 10 माइनस 4 तियाँ 12, तो 12 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 2%। ये आ गया हम लोगों का आंसर। 2% ही कमी, माइनस में आई है तो कमी हो जाएगी। हमारे पास हमारा 65वां सवाल आता है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? तो खर्च ना बढ़े, इसको हम सेम टू सेम वही सवाल से वही तरीके से लगाएंगे जो हमने आपको सिखाया था, R/R प्लस 100 मल्टीपल 100। तो इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट तरीका हम लोगों का ये होता है, इसको दूसरे तरीके से बताएंगे हम आपको। R क्या है हमारे पास? 40 अपॉन में 140 मल्टीपल 100, 0 से 0 काट जाएंगे हम लोग। अब 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना आ गया हमारे पास? 200/7। हम लोगों को पता है अगर हम लोग 200 को 2 मल्टीपल 100/7 में लिख दें तो कैसा रहेगा? हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि 100/7 या 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 14/7। तो 2 मल्टीपल हम लोग 14 सही 2/7 लिख देंगे हम लोग। क्या 14 सही 2/7 हम लोग होती है? तो 2 का मल्टीपल करना, 2 का मल्टीपल कहाँ करेंगे हम लोग अपने पास? 2 का मल्टीपल करें, 2 मल्टीपल 14 तो कितने हो जाएंगे? 28, और 2 का मल्टीपल 4 में करेंगे 4 हो जाएगा बटे में 7। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये परसेंट में आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग उसको देखें अपने सेकंड मेथड से, तो क्या कह रहा है? चीनी के भाव में 40% वृद्धि हुई है, तो चीनी का भाव पहले होगा 100 रुपये, उसके बाद कितना बन गया? ये 140 रुपये बन गया अभी हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या कह रहा है? वो वार्षिक खपत कितने % कम करनी हो जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। इसको खर्च नहीं बढ़ाना है अपन को, तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसको देखेंगे हम लोग कितने ज़्यादा बढ़ गई? 40 बढ़ गई है,
तो 40 बढ़ गई है, किस में बढ़ गई, 40 बढ़ गई है तो 140, 40 बढ़ा सब 140 की टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो 140, अब इसको इसके बराबर बनाना है तो मल्टीपल 100 कर दो उसको। तो 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, तो होते 14। और हम लोगों को अच्छे से पता है 200/7 का मान कितना होता है, 28 सही 4/7। हम लोगों का आ जाएगा आंसर, ये परसेंट में आएगा आंसर। हम लोग हमारा आप देखते हैं 66 नंबर सवाल। इसमें वो कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो ये पहले सवाल बन गया हम लोगों का जो 65 नंबर सवाल था। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो 20 अब वृद्धि हुई है तो 20 जोड़ दो 100 में, तो 120। अब उसको उसके बराबर जो सारा खर्च था उसका पहले वही बराबर करना, तो 100 कर दो डायरेक्ट। 0 से 0 या 20 से 120 काट दो, कितने बार कटेगा, 6 बार। और 100, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 100/6। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, इसको आपने बताया था आपको 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 सही 2/3%। 100/6 की फ्रैक्शन अगर हम लोग को नहीं आता है तो भाग करके निकाल लो, तो यही आ जाएगा हमारे पास 16 सही 2/3%। अब इसको हम लोग सेकंड विधि से लगाएंगे अपने, तो किस प्रकार से लगाएंगे, सेकंड तरीके से हम लोग किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, तो पहले वस्तु की कीमत थी 100 रुपये, उसकी अब होगी 120 रुपये। अब उसकी जो वैल्यू पहले थी उसकी बराबर करना है इसको। इसकी बढ़त कितनी हुई, 20% की बढ़त हुई इसमें। तो 20% बढ़त हुई तो कितने पर हुई है, 120 पर हो गई है। अभी ये 120 हुई तभी तो 20% तुम्हारी बढ़त हुई है यहाँ पर ये। और इसका मल्टीपल 100 कर देंगे, इसके बराबर लाना है, इसको 100 कर दिया तो 20 से काटो 120, 6 बार कट गए, हमारे पास क्या बच गया, 100/6। इसको हम लोग परसेंट बनाएंगे तो 16 सही 2/3% आंसर। हमारे पास हमारा आता है 67 नंबर सवाल। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला होता है प्रारंभिक मूल्य बराबर, इसको डायरेक्ट लगा देंगे, हम अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, R/R ±100 मल्टीपल, पैसे हो या पैसे लिख दो, रुपए हो तो रुपए लिख दो, अपॉन kg। तो R हमारा क्या आ गया हमारे पास, अगर आप चाहें तो 100 ± 100 करो, यहाँ पर 100 ± R हो जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पर। तो R हो गया, R हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर 10 अपॉन, अब दो कमी आ रही है तो हम लोग क्या आएंगे, लेंगे यहाँ पर माइनस, तो 100 में से 10 जाएंगे, कितना जाएंगे हमारे पास 90 मल्टीपल, पैसे कितने लग रहे हैं 1116 बटे में किलोग्राम कितने मिल रहे हैं एक्स्ट्रा 6.2 kg। हमने पूरा सभी के मान रख लिए यहाँ पर, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 124 बार कट जाएगा हमारा ये। और पॉइंट हटाएंगे यहाँ बढ़ जाएगा 0, तो 62 से कितने बार कट जाएंगे 20 बार। तो 62 से ये कितने कट गए यहाँ पर हमारे 20 बार कट चुके हैं। तो हमारा आसपास आंसर क्या था 20%। देखिए अब यहाँ पर हमारा ये क्या आया था, प्रारंभिक मूल्य आ गया था ना, तो प्रारंभिक मूल्य था 20 रुपये। अब क्या कह रहा है, चीनी घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, चीनी घटा हुआ मूल्य निकालना है हम लोगों को। तो प्रारंभिक मूल्य 20 निकल आया हमारे पास, तो कितने परसेंट कमी आई, 10% कमी आई थी। तो 10% जब कमी आई थी तो 20 का 10% निकाल लेंगे, या 20 से हम लोग डायरेक्ट निकालना चाहें तो 10% कमी है, 100 में कितनी परसेंट कमी है, 10% की तो 90 हो जाएगा। और टोटल वैल्यू कितनी थी हमारे पास 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी हमारे पास, 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18। तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास 18, और प्रारंभिक मूल्य पूछा जाए तो उसमें क्या आ जाएगा 20, ये हमारा आ जाएगा। हमारे पास हमारा सवाल बनता है किसी वस्तु का 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसमें हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे अपना, एक फार्मूला सबसे महान फार्मूला अपना
आर अपॉन आर प्लस माइनस 100 मल्टीपल 100। तो कम कम कितना हुआ है, कम कर हुआ गया 10%, 10 अपॉन कम हुआ है तो 90 कर देंगे मल्टीपल 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 100/9, 100/9 को अपन परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 11 सही 1/9%। ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। हमारे पास आता है हमारा 69 नंबर सवाल। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। अब इसमें पूछा है कमी अथवा वृद्धि, आपको खुद पहचानना है कमी हुई कि वृद्धि हुई है। अभी तक उसमें दे रहा था कि कमी हुई है तो आपने कमी निकाल दी, अभी तक दे रहा था वृद्धि हुई तो वृद्धि आपने निकाल दी। अब इसमें क्या दे रहा है, वो कमी अथवा वृद्धि होगी। तो हम लोग इसको दो तरीके से लगाएंगे। हम लोग को मेथड सदाबहार सक्सेसर मेथड, और सेकंड अपन लोग बेसिक मेथड से लगाएंगे इसको। तो सक्सेसर मेथड से लगा के देखते हैं तो क्या बनता है, 20% वृद्धि हुई है तो 20 प्लस के हो जाएंगे, वृद्धि वाली जो कमी है वो माइनस में आ जाएगी तो -20 माइनस हो जाएगा फिर से यहाँ पर, क्योंकि मल्टीपल होगा प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा। तो 20 मल्टीपल 20 अपॉन 100, जीरो से जीरो काट देंगे यहाँ पर, 20 से 20 कट गए, यहाँ पर क्या बचा माइनस के 4%। तो माइनस का 4% बचा तो क्या हो गया यहाँ पर कमी, माइनस 4% की कितनी हो गई मेरे पास कमी आ गई है। तो अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, यदि जल कर में 20% कमी होने पर, तो पहले बात तो हम लोग उसको कर देखते हैं, कर में कितना प्रतिशत कमी हुई है अपने पास 20% की कमी हुई है हमारे पास। तो कर हम लोग मानते, कर और खपत दोनों लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर मान लो 10%, 10 रुपये कर लग रहा था, 10 रुपये 10 खपत हो रही थी उसकी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कर में 20% की वृद्धि हुई है तो 10 में 20% वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारे पास, और खपत में 20% की कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएगा हमारे पास, 8 हो गया। अब इनका मल्टीपल करो कितना होगा, 10 मल्टीपल 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 12 का मल्टीपल 8 में करोगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 100 हो रहा था अब 96 हो रहा है, तो कितने की कमी आई यहाँ पर हमारे पास 4% की यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास कमी। 100 में से 96 घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 4 कमी आ जाएगी हमारे पास। तो ये हम लोगों का इसका आंसर। हमारे पास आता है 70 नंबर सवाल। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो 20% कटौती करी गई है, तो 20% कटौती करी गई तो मतलब कम करी गई है, तो वही वाला फार्मूला अपना R 100 प्लस माइनस R अब इंटू 100 ये वाला फार्मूला लगा दो। तो 20 अपॉन में कटौती की गई तो 80 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, 20 से 80 4 बार कट जाएंगे और 4 से 100 कितनी बार कट जाएंगे 25 बार। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 25% वृद्धि होगी।